कल आप सबने एकाचोद्य प्रथमस्य अजादिर द्वितीयस्य इन दो सूत्रों को पढ़ा था और उसमें जो सिद्धियां थी उनका अध्ययन किया था। आज उसी से ही संबंधित सूत्र है नंद्राह संयोगादय। न अव्यपदम, द्राह प्रथमा का बहुवचन, संयोगादय प्रथमा का बहुवचन। समास करिए। द्राह में नश्च दश्च रश्च इति द्राह। संयोगः संयोगस्य आदयः संयोगादयः। ठीक है, दोनों में इतर इतर द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्तियां हैं अजादे द्वितीयस्य एकाचः द्वे की। अर्थ करेंगे सूत्र का। अजादेः द्वितीयस्य एकाचः, अजादेः द्वितीयस्य एकाचः अवयवभूताः संयोगादयः नकार दकार रेफाः न द्विरुच्यन्ते। ये सूत्र आया पहले? नहीं आया है, मेरे ख्याल से नहीं आया है शायद। चलिए फिर से अर्थ करिए। अजादेः द्वितीयस्य एकाचः अवयवभूताः संयोगादयः नकार दकार रेफाः न द्विरुच्यन्ते। बोले आप लोग एक बार। अजादेः द्वितीयस्य एकाचः अवयवभूताः संयोगादयः नकार दकार रेफाः न द्विरुच्यन्ते। कहते हैं अजादि धातु के द्वितीय एकाच के अवयवभूत जो नकार दकार और रेफ होंगे उनको द्वित्व नहीं होता है। अभी हम लोग जैसे द्वित्व कर रहे थे तो द्वितीय एकाच में ट, श, र इत्यादि था। ठीक है, किंतु यदि वही जो अवयवभूत, अवयवी तो हो गए, अजादि धातु के द्वितीय एकाच के अवयवभूत यदि नकार दकार रेफ होंगे और वो भी किसी के साथ संयोग में होंगे, केवल अकेले अकेले होंगे तब की बात नहीं है, अभी तो किसी संयोग के आदि में होंगे तो नकार दकार रेफ को क्या कर दिया जाता है, छोड़ देते हैं, उनको द्वित्व नहीं होता है। उदाहरण देखिए, जैसे वो अकेले में तो आपका जैसे अरिरिषति में हो गया, तो वो संयोग के आदि में नहीं था, किंतु संयोग में यदि होगा तो नहीं होगा। उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे है उन्दी दिशति, उन्दी दिशति, अड्डी दिशति, अर्ची चिशति, तीनों का दे दिया नकार दकार और रेफ। उन्दी दिशति, अड्डी दिशति, अर्ची चिशति। उन्दी दिशति मतलब उन्दी क्लेदन है, गीला करना चाहता है। अड्डी दिशति, अड्ड अभियोग है, अभियोग करना चाहता है। अभियोग करना तो जानते हो, मुकदमा दायर करना है ना, मतलब आरोप लगाना, मुकदमा दायर करना। और अर्चिचिशति मतलब तो पूजा करना चाहता है। सिद्धियों में क्या स्थिति बनी आप देखिए, इसमें कुछ बहुत विशेष नहीं है, फिर भी उन्दी दिशति है। जैसे क्या है आपका उन्दी दिशति, उन्दी दिशति धातु है, उन्दी के लेदन है। ठीक है, उन्दी के ई की संज्ञा हो गई, बच गया उन्द, आगे इट, आगे सन। यहाँ तक तो स्थिति आप लोग जान ही गए हैं। सन आएगा, इट आगम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको द्वित्व करना है, न की भी संज्ञा हो जाएगी। हमें द्वित्व करना है, संयमों से अजादि द्वितीय से लगा, उसने कहा कि अजादि धातु के द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित्व होगा। अब यहाँ पे जब हम अजादि के एक को छोड़ देंगे तो द्वितीय एकाच समुदाय के लिए तो द करके द्वित्व हो सकता है ना, इतना इतना द्वित्व हो सकता था। दिस दिस सूत्र कहते हैं नहीं, यदि अजादि धातु के है ना एकाच द्वितीय एकाच समुदाय के जो अवयवभूत संयोग के आदि में यदि नकार दकार रेफ होंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें संयोग के आदि में क्या है, न, उस न को छोड़ करके द्वित्व करेंगे। क्या द्वित्व करेंगे, दिस दिस। क्या द्वित्व करोगे, दिस दिस। तो उन आगे दिस दिस। क्या कुछ दिक्कत है, इधर उधर क्यों देख रही है? दिखाई नहीं दे रहा? दे रहा है, नहीं तो इधर आ जाओ, दे रहा है। तो दिस दिस अब पूर्वाभ्यास आदेश शेषण लगाइए, क्या बन जाएगा, उन दी दिशति। अब कल्पना करो यदि हम न को नहीं छोड़ते तो द्वितीय एकाच समुदाय तो न से ही प्रारंभ हो रहा था, तो आदि अल क्या शेष बचता, न, तो क्या रूप बनता पता है, उनिन दिशति। क्या बन जाता,
उनिंदिशति बन जाता। अब क्या बना? उन्दिशति। ठीक इसी प्रकार से अगला क्या है? अद्दिशति। उसमें धातु है अद्ड। क्या है धातु? अद्ड। तो अद्ड में क्या शेष संयोग के आदि में? द। ठीक है, तो इस द को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। क्या द्वित्व करेंगे? डिस डिस। फिर अद्द दिस डिस, स्टुनाष्टु लगा देंगे, द को ड कर देंगे, अद्दिशति बन जाएगा। अर्चितिशति में भी वही स्थिति है। अर्च धातु है तो चर द्वित्व न करके क्या द्वित्व करेंगे? चिस चिस। फिर उसके बाद अर्चितिशति। तो ये ध्यान में रखना है कि यदि अजादि धातु के द्वितीय एकाच के अवयवभूत संयोग के आदि में नकार दकार और रेफ आ रहे होंगे तो उनको द्वित्व नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3 सूत्रों ने मिलकर के आगे का जो द्वित्व प्रकरण प्रारंभ होने वाला है उसके बारे में निर्णय कर दिया कि जब आपको द्वित्व करना हो तो किसको द्वित्व करेंगे। तो यदि दूसरा सूत्र अजादि के लिए है तो पहला सूत्र किसके लिए हो गया? ज्यादातर हलादि के लिए, है ना। अजादि और द्वितीय से तो तभी लगेगा जब द्वितीय एकाच समुदाय बनेगा। अब जैसे इयाय वगैरह अजादि धातुएं थी किंतु द्वितीय एकाच समुदाय तो नहीं बन रहा था, एक ही हो रहा था क्योंकि नल अलग था। तो ये जो सूत्र अजादि द्वितीय ये प्राय करके सन्नंत और यंगंत में ही प्रवृत्त हो पाता है। किसमें हो पाता है प्रवृत्त? सन्नंत और यंगंत में ही हो पाता है। अन्यत्र द्वितीय एकाच समुदाय नहीं बनता है। अजादि तो होती धातुएं किंतु द्वितीय एकाच समुदाय भी तो बनना चाहिए। तो नल तो परे रह जाता है तो उससे पहले नहीं। तो सन्नंत यंगंत में क्या होता है कि वही धातु होती है तो स का आ मिल जाता है या का आ मिल जाता है, इस कारण से वो एकाच बन जाता है। तो इन तीनों सूत्रों को समझ कर रखना चाहिए कि जब भी द्वित्व करना हो तो आप सबसे पहले देखेंगे कि धातु कैसी है, उसके एकाच समुदाय को करेंगे द्वित्व। यदि बहुत अच वाली है हलादि में, अजादि में यदि कई अच हैं तो द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित्व करेंगे। और जहाँ पर एक ही अच समुदाय है वहां तो कोई बात ही नहीं है, वहां तो उसी को ही द्वित्व होगा। और किसी किसी में एक भी अच नहीं रहता है तो द्विर्वचनीति से रूपातिदेश करके द्वित्व करके हम अच कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके लिए प्रकरण था। अगला सूत्र में आ जाइए पूर्वोभ्यास। पूर्व प्रथमा का एक वचन, अभ्यास प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति है द्वे की। अशुद्धि में अनुवृत्ति लगी हुई है जी जी सबके जी। चलिए, ये द्वे विहिते अस्मिन् प्रकरणे ये द्वे विहिते तयोः यह पूर्वः स अभ्यास संज्ञको भवति। इस प्रकरण में और भी कहीं द्वित्व होता है? होता है? कहाँ होता है बताओ? अष्टम अध्याय में होता है ना सर्वस्य द्वे। तो विप्सा इत्यादि में द्वित्व करते हैं पर नित्य विप्सयो इत्यादि में गेहम गेहम प्रतिष्ठते, तो वही वाला ये इस प्रकरण के लिए है। तो अस्मिन् प्रकरणे ये द्वे विहिते जो द्वित्व किया आपने उसमें यह पूर्व जो पहले वाला है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। और उसके उदाहरण आपके जहां जहां आपने द्वित्व किया सारे उदाहरण बन जाएंगे। फिर भी उदाहरण आप देख लीजिए, पपाच, पिपक्षति, पापच्यते, जुहोति, अपीपचत। पपाच की सिद्धि आप जानते हो, पचनल वृद्धि कर लेंगे, पाच द्वित्व करेंगे, उससे पहले द्वित्व कर लेंगे पच पच, पच वृद्धि करके पपाच। पिपक्षति में पचसन, उसके बाद तो पपाच है ना, इसमें क्या लाभ हो गया? वही अभ्यास संज्ञा किया आपने तो रस्व से उसको रस्व, वो हलादि शेषा से आदि हर शेष अच्छा चला गया पपाच। विपक्षति में पचसन, पचपचसन, पपचस, उसके बाद फिर क्या लग जाएगा? पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा करके संज्ञातः लग जाएगा। तो अभ्यास प्रकरण कहाँ है? सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में। सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में अत्र लोकोभ्यासस्य के आगे अभ्यासस्य का प्रकरण चलता है। तो अभ्यास संज्ञा करने के बाद वहां के सूत्रों से कोई ना कोई कार्य अवश्य होगा। तो संज्ञतः से यहाँ पर क्या हो गया? अंग के अभ्यास के आकार को इत्व हो गया। सन के पहले पीपच्स आगे चौको इत्यादि लगा दीजिए, पिपक्षति बन गया। पापच्यते में क्या हुआ? पच आगे यंग, यंग किससे होगा? यंग करने वाला सूत्र बोलिए। यंग करने वाला सूत्र स्मरण में आ रहा है? सन और यंग का तो सूत्र हमेशा मुख में रखना चाहिए।
सूर्य का चला देख रहे समय आया। इतनी देर नहीं होनी चाहिए। ये सब सूत्र एकदम मुख में रखिए। आप लोग अष्टधी की आवृत्ति कितने दिनों से नहीं कर रही हैं? करते हैं तो फिर कैसे सूत्र दिमाग से उतर रहा है आप लोगों के? अभी योग में ज्यादा मन लग रहा है। योग तो आपका इसका साधन बनना चाहिए। एक तरफ लगते हो तो दूसरी तरफ चौपट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धातु एकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यम। क्रिया समभिहार मतलब क्या होता है? पौधा पुण्यम दृशार्थोवा। अब जिस पाद का आप सूत्र नहीं बताएंगे, मैं उसी पाद को पूरा पक्का करने के लिए बोल दूंगी। अब मैं देखती हूँ कि कितने पाद एक दिन फिर आप लोग पक्का करती हैं। अस्तु, तो पच आगे यंग आ गया, फिर क्या होगा? पच यंग, हाँ बोलते चले सिद्धि। यंग की सिद्धियां पढ़ चुके हो। फिर क्या होगा? किससे? संयमों से। तो एकाच समुदाय द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व करके पच पच या, फिर उसके बाद पूर्वाभ्यास से आपने क्या किया? अभ्यास संज्ञा की। फिर हलादि शेष लगाया, क्या बन गया? प पच या। फिर दूसरा अभ्यास कार्य दीर्घोकितः, अकित अभ्यास को दीर्घ हो गया, क्या हो गया? पापच्य। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा पापच्यते। तेज क्यों हो गया? क्यों आपने पद आया? पच धातु यंग क्योंकि इंगित है इसलिए, ठीक है। पापच्यते बना लिया आपने। जो होती की सिद्धि आपने पढ़ी हुई है। उदाना दने धातु है। हुति क्या होगा यहाँ पर? शप आएगा, शप का श्लू हो जाएगा ज्योत्या दिव्य श्लू से, तो क्या हो जाएगा? हु आगे ती। उसके बाद फिर श्लू होने कारण से श्लौ से द्वित्व, श्लौ सति द्वित्वम भवति। हु ती। इसकी भी सिद्धि आप ज्योत्या दिव्य श्लू में पढ़ चुके हैं। हु होती। उसके बाद फिर अभ्यास संज्ञा होने का लाभ क्या होगा? है ना। कवर्घकार को चवर्गादेश हो गया, तो हा को क्या हो गया? छाया तत्व लगा करके छु होती। उसके पश्चात अभ्यास चर्चा से अभ्यास में जो चर उसको जश आदेश हो गया, क्या बन गया? जू होती। और यहाँ क्या हो गया? सर्धातु का अर्धातु से गुण हो गया जू होती। अपी पचत एक सिद्धि और दी। इन्होंने सारी सिद्धियां जा गई। सन्नंत, यंगंत, लिट और एक चंग में द्वित्व होता है, वही बचा था, उसको भी दे दिया। अपी पचत क्या है? अपी पचत कहाँ का रूप है? आप उसमें सोच रहे हैं कि क्या पूछेंगे अब इसमें। कहाँ का है? पच। पच आगे डायरेक्ट लुंग आ जाएगा, तो फिर अपाक्षित कहाँ बनेगा? अपाक्षित अपाक्तम। ऐसे ऐसी सिद्धियां किस उसमें आती हैं? इससे पहले क्या होगा? सदित्पत्ति होगी। फिर एकदम आप लोगों ने साफ स्लेट अपने दिमाग को कर दिया। पहले अनिच आएगा, क्या आएगा? निच। इतनी देर भी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। एकदम ऐसी सिद्धियां बिना निच के बनती ही नहीं है। तो पच आगे निच आएगा पहले, फिर उसके बाद वृद्धि करके आप बना लोगे पाची। तो यहाँ पर क्या होगा? पाची, ठीक है ना। पाची आगे लो, क्या स्थिति होगी? पाची आगे लो। उसके पश्चात हाँ पाची लुंग अटागम कर लीजिए। इस बाद फिर आप यहाँ लगाएंगे चली लुंगे से चली लाएंगे। उस फिर निश्चित द्रुस्रुभ्या कर्तरी चंग से निजंत धातुओं से उत्तर चिली के स्थान पे चंग आदेश हो जाएगा। तो पाची आगे चंग आगे लुंग। लुंग के स्थान में आप तिवादित पत्ती कर लीजिए। तिवादित पत्ती करके तिप रख लीजिए। क्या रख लीजिए? तिप। पाची चंग आगे तिप। क्या अर्थ है निश्चित द्रुस्रुभ्या कर्तरी चंग का? श्री द्रुस्रु इत्येतेभ्यः धरस्य चले स्थाने चंगादेशो भवति कर्तरी लुंगी परतः। ठीक है, पाची चंग तिप हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? चंगी से क्या करेंगे? हम इसको द्वित्व करेंगे। द्वित्व करने से पहले हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? अनेर अनिटी। क्या लगा देंगे? अनेर अनिटी। अनिटादि अर्धातु के पहले नी का हो जाएगा लो। क्या बच गया? अ पाँच।
5 आगे चम, ठीक है। उस फिर सूत्र लगाएंगे 9 चंग्यु पधाया ह्रस्व, ठीक है ना। चंग परक निच के परे रहते अंग की उपधा को ह्रस्व हो जाएगा। निच आपने प्रतिलक्षण से मान लिया, चाहे निच से पहले भी ह्रस्व कर सकते हैं। तो क्या बन गया अ पच, चंग का बचा अ, तिप का बचा त, अ पच अ त। अब चंगी सूत्र लगाएंगे। चंगी परतः अनाभ्यासस्य धातुः प्रथमस्य एकाच द्वे भवतः। चंग के परते द्वित्व हो गया अ पच, अ पच पच अ त, ठीक है। उसके पश्चात पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा करेंगे। जो द्वित्व के उसमें पूर्व की अभ्यास संज्ञा हुई, हलादि शेषण लग गया, अभ्यास संज्ञा का प्रयोजन हो गया अ पच अ प पच अत। उस फिर क्या सूत्र लगा देंगे सन्व लघुनि चंग परे नग लोपे, लघु धातु अक्षरे परतः, है ना। सन्वत् कार्यं भवति न लघु धातु अक्षर परतः अंगस्य अभ्यासस्य सन्वत् कार्यं भवति। लघु धातु अक्षर पर है प का अ, इसको क्या हो गया सन्वत्। सन्वत् कार्य होने का मतलब संयतः से इत्व हो जाएगा अ पी पच अत। उसके पश्चात दीर्घो लघु, है ना। लघु धातु अक्षर पढ़ते हैं, लघु अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा। क्या बन गया अपी पच अत, अपी पचत। आगे समझ में। तो ये सारे सूत्र आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे। और जो भी इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं, द्वित्व होते हैं, तो उसमें निच अवश्य ही होता है। तो आपको पूर्वाभ्यास की सभी सिद्धियां आपको बताई गई। पपाच, पिपक्षति, पापच्यते, जुहोति, अपी पचत। प्राय इसमें से सभी सिद्धियां पीछे आप पढ़ चुके हैं। पापच्यते धातु रेखाचो हलादे क्रिया संभ्यारे यंग, अब वहां पर भी निकाल करके देख सकते हैं। पिपक्षति भी पढ़ चुके हैं। जुहोति की सिद्धि जुहोति आदि भी श्लोक में पढ़ चुके। अपी पचत अभी हमने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ, ठीक है। उभे अभ्यस्तम, उभे उभे प्रथमा का द्विवचन, अभ्यस्तम प्रथमा का एक वचन, द्वे की वृत्ति आ रही है। अस्मिन् प्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे अभ्यस्त संज्ञको भवतः। इस प्रकरण में जो हमने द्वित्व किया है उसमें दोनों की साथ साथ अभ्यस्त संज्ञा होती है। अलग अलग नहीं कि कभी पूर्व की कभी बाद की, बल्कि दोनों की अभ्यस्त संज्ञा समुदित रूप में होती है। अभ्यस्त संज्ञा करने का प्रयोजन है श्नाभ्यस्तयोरातः से, है ना। कहीं पर लोप और कहीं पर और भी कार्य है। उदाहरण है आपके ददति ददत दधतु, ददति ददत दधतु। तो बहुत सरल है, कोई विशेष नहीं है। आपने द्वित्व कर लिया, ददाति बनाते हम लोग ना, तो ददाति दत्तः ददति, ददाति दत्तः ददति। कहाँ का रूप है ददति? पुरुष का बहुवचन। दा आगे झी, शप आया, जो तदिभ्य श्लू से शुरू कर दिया, श्लू का आपने श्लू होने पर द्वित्व हो गया श्लव से, तो दा दा झी। पूर्वाभ्यास लादि शेष द दा झी, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र है झोंता, प्रत्यय के आदि छकार को अंतादेश होता है, किंतु यहीं पर सूत्र लग गया अदभ्यस्तात्। उसने कहा अभ्यस्त संज्ञक से उत्तर झी को अद आदेश होता है। अभी अभ्यस्त क्या है? तो उभे अभ्यस्तम। इसने कहा कि जो आपने द्वित्व किया है उन दोनों की एक साथ क्या होती है? अभ्यस्त संज्ञा होती है। पूर्व की तो अभ्यास संज्ञा होगी किंतु साथ साथ अभ्यस्त, तो ये पूरा अभ्यस्त है। अभ्यस्त से उत्तर जो जी, अभ्यस्त अंग से उत्तर जी को क्या हो गया? आदि झकार को अत आदेश हो गया, तो जी को अंति न होकर के क्या बन गया? अति। अब उसका अच्छे सूत्र लग गया श्नाभ्यस्तयोरातः। श्ना तथा अभ्यस्त अंग के आकार का लोप भी हो जाता है। अभ्यस्त संज्ञक अंग के आकार का लोप हो गया, क्या बच गया? दद अति ददति। इसी प्रकार ददतु ददातु दत्तः, ददतु दधातु धत्तः, दधतु, वो भी ऊपर आपने पढ़ लिया। वहां पर भी वही दोनों सूत्र लगेंगे। अतभ्यस्तात् से जी को अतादेश होगा और इधर श्नाभ्यस्तयोरातः से आकार का लोप हो जाएगा। तो सर्वत्र यही है ददाति ददतु दधतु, ठीक है ना। तो ददति, ददाति नहीं, ददति दधति ददतु दधतु। आगे समझ में? ये हो गया आपका उभे
अभ्यस्तम। तो आज का पाठ हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे करते हैं।